सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। मारवाड़ के नाम से सिर्फ आपको पूरा किसान आंदोलन याद होने वाला है। अगर आपको मारवाड़ से पूरा किसान आंदोलन याद हो जाए तो आप अपने दोस्तों में इस जानकारी को शेयर करें। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा ताकि जब भी आप परीक्षा में बैठो तब मेरे द्वारा जो मारवाड़ सिर्फ नाम से आपको मारवाड़ किसान आंदोलन याद करवाया जाए, अगर उसमें से कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप वहां पर बड़ी आसानी से कर दो। हमारा और आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि परीक्षा में हमारा एक भी नंबर नहीं कटे। मेरे द्वारा यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है उससे आपका एक भी नंबर नहीं कटे। सभी युवा साथी, सभी मोटियार जवान छोरा और छोरिया ने सगला पहला राम राम। और बताओ क्या हाल है, क्या चल रही है थर तैयारी। आज आप मारवाड़ किसान आंदोलन है जो एकदम बढ़िया तरीकों थाने बताना लो हूँ। अगर थाने आज जानकारी पसंद आ जाए थे थारे दोस्ता ने शेयर करो, वीडियो पर लाइक करो और अभी तक आपने चैनल ने थार छोटे भाई को चैनल है लॉन्ग वॉक जीके, इस चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दो। थार छोटे भाई को चैनल है सब्सक्राइब है, मैंने के देरी करो। थाने मारवाड़ नाम से आपको वीडियो के लास्ट में आपको याद करवाने वाला हूँ पूरी जानकारी एकदम बढ़िया तरीके से। आपको किसान आंदोलन है वो आज के बाद में आप कभी नहीं भूलने वाले हो। मरते दम तक जीते जी और मरते दम तक आप मारवाड़ किसान आंदोलन को नहीं भूलने वाले हो। मैंने कुछ लिखा है कि मैंने कुछ अर्ज किया है, मैंने कुछ अर्ज यूं किया है कि तेरी मोहब्बत में जख्म थोड़ा गहरा खाकर आए हैं। तेरी मोहब्बत के अंदर जख्म थोड़ा गहरा खाकर आए हैं, इसीलिए अब की बार घर वालों से कहकर आए हैं प्यार कौन नहीं करूं दोबारा, चाहे कहीं हो जाए प्यार कौन नहीं करूं और सब कर सकूं, लेकिन प्यार नहीं करूंगा दोबारा। आबाद है मेरी खुद की लिखड़ी है भाई कि जख्म थोड़ा गहरा खाकर आए हैं, इसीलिए घर वालों से कहकर आए हैं दोबारा प्यार कौन नहीं करूं। भाई साहब दौरा कड़ा पड़ा फटीड़। साथियों, मारवाड़ किसान आंदोलन के समय मारवाड़ का राजा कौन होता है? राजा उमेद सिंह होता है। कौन होता है? उमेद सिंह होता है, जिसे मारवाड़ का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का आधुनिक निर्माता। इस समय मारवाड़ का महाराजा कौन होता है? तो मारवाड़ का महाराजा होता है उमेद सिंह। कौन होता है? महाराजा उमेद सिंह। और मारवाड़ के अंदर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? अब आने वाला है एक नया आदमी आने वाला है। वो आदमी के जच्चा कौन बिरसा के कौन करे जच्चा किया कौनी कि मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ के अंदर किसान आंदोलन होने के क्या कारण थे? उसमें से दो कारण है वो सबसे बड़े सामने आते हैं। एक कौन सा आता है? एक आता है तोल आंदोलन। एक कौन सा आता है? एक आता है तोल आंदोलन। और एक कौन सा आता है? एक आता है मादा पशुओं का निष्कासन। मादा पशुओं को मारवाड़ से निकालना। धक्को देर बारह कार्ड आबाद कौन के? उमेद सिंह के। मैं कौन नहीं कहूं आबाद आवणु उमेद सिंह के। मादा पशुओं का निष्कासन। मारवाड़ से संपूर्ण मारवाड़ से मादा पशुओं को निकालना। सरकार का बस नहीं चलता है तो सरकार का बस अगर आदमी पर नहीं चलता है तो जानवरों पर इनका बस चलता है। अरे मिनखा मादे बस तो चल गोनी तो जानवरों के काड़ी उमेद सिंह तो मारवाड़ किसान आंदोलन के अंदर दो बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन होते हैं। एक तो होते हैं मादा पशुओं को निकालने के विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि इन मादा पशुओं को मारवाड़ से क्यों निकाला जा रहा है। एक तोल आंदोलन, एक दो आंदोलन है जिसका जच्चा कोनी। तो मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व करता जच्चा कोनी तो याद रख लिया जय नारायण व्यास। कौन है? जय नारायण व्यास। और याद रख लिया चांदमल
सुराणा। कुण याद रख लिया? चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा नू आदमी है तो नू आदमी के हुए एक बार काम भी बहुत जोर का करे। नू आदमी है जगह इंगे मायने मारवाड़ के किसाना ने, मारवाड़ की जनता ने जगाने को काम एक बार कौन करे? ये चांदमल सुराणा करे। नू आदमी है, नू खून हुए एक बार के हुए आप रे चरम स्तर पर हुए, इसीलिए काम भी बड़ा खतरनाक करे। तो चांदमल सुराणा है जगह मारवाड़ की जनता व किसानों को जगाने का काम है वो चांदमल सुराणा के द्वारा किया जाता है। चांदमल सुराणा के द्वारा किया जाता है। मैंने बताया कि मारवाड़ किसान आंदोलन जच्चे कौन? ये दो आंदोलन जच्चे कोनी। जच्चू याद रख लिया, जयू याद रख लिया। जय नारायण व्यास चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व होता है। तोल आंदोलन कब होता है? तोल आंदोलन होता है। तोल आंदोलन याद रखने से पहले एक बात आपको और याद रखनी होगी। मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व जय नारायण व्यास व चांदमल सुराणा के द्वारा किया जाता है। मारवाड़ किसान आंदोलन का मुख्य कारण था, जो शुरुआती कारण था, जिस कारणों पर नींव पड़ती है इस मारवाड़ किसान आंदोलन की, वो सबसे पहले नींव में मील का पत्थर साबित होते हैं। एक तोल आंदोलन, एक मादा पशुओं का निष्कासन, मादा पशुओं को मारवाड़ से निकालना। ये मारवाड़ की सरकार के द्वारा फैसला लिया जाता है कि मादा पशुओं को मारवाड़ से निकाला जाए, मारवाड़ से धक्को देर बाहर काटे। तो ये दो बातें हैं, ये दो आंदोलन है जो मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। जच्चे कौन भाई? एक तोल आंदोलन, छोटी छोटी बातों पर उम्मेद सिंह थे। ओके, तोल आंदोलन एक मादा पशुओं ने निकालना मारवाड़। अब बात जच्चा थोड़ी है, तो मोटो मारवाड़ है और ये दो बात तू कर रही है, ये बात जच्चा थोड़ी है। तो जय याद रख लिया जय नारायण व्यास और जय याद रख लिया चांदमल सुराणा। और 1918 के अंदर सबसे पहले क्या होता है? 1918 के अंदर मैं थाने एक बात समझाई। मैंने आपको कहा था कि नया नया आदमी है तो नया नया खून है। नया नया खून है वो अपने चरम स्तर पर होता है, अपने चरम रूप पर होता है। तो चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ के हित को देखकर एक सभा की स्थापना की जाती है, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना। ये प्रश्न है वो हजारों बार पेपर में पूछा गया है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है? तो 1918 के अंदर होती है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो चांदमल सुराणा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? चांदमल सुराणा के द्वारा की जाती है। न्यू आदमी है, नुमो आदमी है और नुमो ही खून है। तो मारवाड़ के हित ने देखता कि एक सभा की स्थापना करे, एक सभा की स्थापना करे। बिरबाद रे मायने भाईजी है अपना रही थोड़ी जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास कहवे कि मैं कद्दावर नेता हूं और थे जद मारवाड़ के हित ने ध्यान में रखता एक सभा की स्थापना कर दी, तो मैं भी अटकरस्यू मारवाड़ आपनो ही है। मारवाड़ के मायने एक छत्र राज है जिको आपा ही करस्या, तो मारवाड़ के अंदर आपा भी कुछ करा मारवाड़ की जनता के खातर। तो जय नारायण व्यास के करे, जय नारायण व्यास कहवे कि थे तो मारवाड़ के हित ने देखियो चांदमल जी, लेकिन मैं तो के करस्या मारवाड़ की सेवा करस्या, के करस्या मारवाड़ की सेवा करस्या। 1920 के अंदर क्या होता है? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, मारवाड़ की जनता की सेवा है वो जय नारायण व्यास के द्वारा की जाती है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जय नारायण व्यास। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की जाती है। याद था ना, इतनी बात रखनी है कि मारवाड़ के अंदर जच्चे गोन एक तोल आंदोलन, एक मादा पशुओं का निष्कासन। छोटी छोटी बात के मायने आप घर के मायने रूस जावा तो आ बात की है जच्चे गोनी। छोटी छोटी बात ने की है मनु नहीं लगानी चाहिए। जच्चे कोनी एक तोल आंदोलन, एक मादा पशुओं का निष्कासन। अरे भाई उम्मेद सिंह छोटी छोटी बात मत जब तू लड़ी, जब किसान बापड़ा भड़की गोनी गे तो भड़की तो के करसी एक तोल आंदोलन, एक तोल के विरोध में आंदोलन करते हैं और एक
मादा पशुओं का निष्कासन, मादा पशुओं को मारवाड़ से बाहर निकाल देने का ऑर्डर है वो उमेद सिंह के द्वारा पास हो जाता है। छोटी छोटी बातों में लड़े कौन तो जच्चा कौन ही जच्चा याद रख लिया। मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व जयनारायण व्यास चांदमल सुराणा के द्वारा किया जाता है। जयनारायण व्यास तो कुछ नाम सुना हुआ लगता है। जयनारायण व्यास जी तो एकदम पुराने नेता थे, पुराने नेता के द्वारा मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। लेकिन चांदमल सुराणा नो आदमी नो खून, जब कोई कंपटीशन एग्जाम री तैयारी करे नुओ छोरो तो वो कह करे सबसे पहले किताब ओ ले रहा है, किताब एकदम बढ़िया लागे जिकी किताब लियो, बढ़िया लागे जिकी किताब लियो, बढ़िया लागे जिकी किताब लियो, आपके कमरे महीने लार मेल लेवे, पछ बार किताबार सामने जाकर भी नवे नींद। अरे तो भाई एक किताब ले आनी तन 20 किताब रुकन क्यों लाने, एक किताब ले रानी पहला बिन पूरी पढ़नी पछा तने दूसरी किताब ले रानी, पस्तन के करनो दूसरी किताब ले रानी। नो आदमी हो नो खून हो। मारवाड़ की जनता को जगाने का काम और मारवाड़ के किसानों को जगाने का काम है वो चांदमल सुराणा के द्वारा किया जाता है। और चांदमल सुराणा के द्वारा सबसे पहले मारवाड़ के हित को ध्यान में रखते हुए मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है 1918 के अंदर। और जयनारायण व्यास जी ने सोचा कि चांदमल सुराणा नो आदमी जब कुछ कर सके, मारवाड़ को हित देख सके तो आप मारवाड़ की सेवा कर आप कर आप मारवाड़ की सेवा कर। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की जाती है 1920 के अंदर। अब बढ़ते हैं तोल आंदोलन और मादा पशुओं का निष्कासन, इन दोनों के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। मैं थाने की दो छोटी छोटी बातें है जी जच्चा किसी को नहीं जच्चा है। एक तो तोल के विरोध में आंदोलन होता है, मारवाड़ के किसान और मारवाड़ की जनता के द्वारा एक तोल के विरोध में आंदोलन होता है। एक मादा पशुओं के निष्कासन के विरोध में, मादा पशुओं को जब मारवाड़ से निकाला जा रहा तब मारवाड़ के किसान और मारवाड़ की जनता इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्यों निकाल रहे हो, अन्य थार के अड़ा थोड़ी है। तो फिर अलग बात बन जाए एक नेशनल लेवल पर मादा पशुओं का निष्कासन, मादा पशुओं का निष्कासन। मादा पशुओं का निष्कासन तोल आंदोलन कब होता है? 1918 मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना, 1920 मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना और 1920-21 1920-21 के अंदर क्या होता है? तोल आंदोलन होता है, तोल के विरोध में आंदोलन होता है। तोल आंदोलन क्या होता है? पहले ब्रिटिश भारत में एक रूल था कि 100 तोले के बराबर एक शेर होता था। जब 100 तोले का एक शेर होता था तो मारवाड़ सरकार ने सोचा क्यों ना ये नियम है वो हम अपने राज्य में लागू करें। तो मारवाड़ के अंदर 100 तोले का एक शेर ये क्या हो जाता है? ये नियम लागू हो जाता है। कौन सा हो जाता है? 100 तोले का एक शेर, 100 तोले का एक शेर, ये नियम लागू हो जाता है। चांदमल सुराणा को जब खबर पड़ती है तो चांदमल सुराणा 9 आदमी दौड़ आवे और इस तोल आंदोलन के विरोध में आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। मारवाड़ की जनता व मारवाड़ के किसानों के साथ में चांदमल सुराणा जी है वो मिल जाते हैं और फिर इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तोल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा होता है? एक काम चांदमल सुराणा तो एक काम जयनारायण व्यास, एक काम चांदमल सुराणा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918, जयनारायण व्यास एक काम है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 के माया 1920-21 के अंदर तोल 1920-21 के अंदर तोल आंदोलन के विरोध में आंदोलन होता है और इसका नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है? इसका नेतृत्व किया जाता है चांदमल सुराणा के द्वारा। किसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा। चांदमल सुराणा के द्वारा एक आंदोलन किया जाता है, तोल आंदोलन। और चांदमल सुराणा मारवाड़ के किसान, मारवाड़ की जनता की सिर्फ एक ही बात थी, 100 बात की एक बात कि 100 तोले के बराबर एक शेर नहीं होना चाहिए बल्कि 80 तोले के बराबर एक शेर होना चाहिए। ये बात, ये मांग किसकी थी? ये मांग है वो मारवाड़ की जनता, मारवाड़ के किसानों की मांग थी कि 100 तोले के बराबर एक शेर नहीं, 80 तोले के बराबर एक शेर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 80 तोले के बराबर
एक शेर होना चाहिए, 80 तोले के बराबर एक शेर होना चाहिए। ये बात है वो मान ली जाती है, ये मांग मान ली जाती है। ये मारवाड़ की जनता और मारवाड़ की किसान की कौन सी जीत थी? मारवाड़ के किसान और मारवाड़ की जनता की ये पहली जीत थी। कौन सी जीत थी? पहली जीत। ये पहली जीत हो जाती है। उसके बाद में मादा पशुओं को निष्कासित करना मारवाड़ से, मादा पशुओं को निष्कासित, मादा पशुओं को मारवाड़ से निकाला जा रहा था। और इसके विरोध में आंदोलन कब होता है? 1922 से 24 के बीच में होता है। 1920 से 21, 21 के बाद मैंने याद रख लिया 22, 23, 24, 1922 से 24 के बीच में मादा पशुओं को मारवाड़ से निष्कासित किया जा रहा था। तब क्या होता है? गंगा श्याम मंदिर में एक सभा का आयोजन किया जाता है, कुछ हड़तालें होती है और हड़ताल होने के बाद में फिर अंत में क्या है? मादा पशुओं के निष्कासन, मादा पशुओं को निकालने के विरोध में जो आंदोलन हो रहा था कि मादा पशुओं को मारवाड़ से नहीं निकाला जाए, ये मांग है वो मारवाड़ की जनता और मारवाड़ के किसानों की मान ली जाती है। तो ये मारवाड़ की जनता और मारवाड़ के किसानों की कौन सी जीत थी? दूसरी जीत। ये कौन सी जीत थी? ये दूसरी जीत थी। ये कौन सी जीत थी? दूसरी जीत। पहली जीत कौन सी थी? तोल आंदोलन के विरोध में आंदोलन होना, और दूसरी जीत मादा पशुओं के निष्कासन पर यह जीत हो जाती है। अभी तक के हो, अभी तक तो सिर्फ तोल आंदोलन और मादा पशुओं के निष्कासन, इन दो आंदोलनों में क्या होता है? मारवाड़ की जनता और मारवाड़ के किसानों को न्याय मिल जाता है। लेकिन जो किसानों के ऊपर टैक्स लग रहे थे, अभी तक उनका कुछ हुआ नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं आगे। या फिर 1924 के बाद में क्या होता है? 1929 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना, मारवाड़ की जनता की परिषद की स्थापना होती है। क्या होती है? यह स्थापना होती है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1929 के अंदर। याद रखना, पूछा जाएगा। ये सभी बातें आपको अंत में याद करवाने वाला हूं। सिर्फ मारवाड़ नाम से पूरा मारवाड़ किसान आंदोलन आपको याद करवाने वाला हूं। फिर क्या होता है? 1929 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। फिर क्या है? 1936 के अंदर, 1936 के अंदर सरकार ने सोचा कि सभी मांग मान ली गई है, अब किसानों पर जो टैक्स लग रहे हैं उनका कुछ करना पड़ेगा। यह सरकार सोच रही थी। सोचने के बाद में सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि खालसा भूमि जो सरकारी अंडर में आती है, जो सरकार के अंडर में आती है खालसा भूमि, इस भूमि से 119 टैक्स को हटाया जाता है सरकार के द्वारा। खालसा भूमि से तो टैक्स को हटा दिया, लेकिन किसानों ने कहा आपने सिर्फ अपने अंडर में जो भूमि आती है उससे टैक्स तो हटा दिया, लेकिन जो जागीरदार के अंडर में भूमि आती है, जागीरी भूमि, जागीरदार के अंडर में आने वाली जागीरी भूमि, उससे टैक्स कौन हटाएगा? सरकार, मारवाड़ की सरकार को जनता कहती है, किसान कहते हैं कि आपने खालसा भूमि से तो इस टैक्स को हटा दिया। खालसा भूमि पर वैसे हम तो खेती करते नहीं है, हम तो खेती जागीरी भूमि पर करते हैं। जागीरी भूमि से टैक्स कौन हटाएगा? अर्थात ताऊजी हटाएगा। जागीरी भूमि से टैक्स को हटाया जाए। फिर किसानों की ये मांग उठती है कि जागीरी भूमि से भी क्या किया जाए? टैक्स को हटाया जाए ताकि हमको राहत मिले। किसानों की एक ही समस्या है कि जागीरी भूमि पर, जिस भूमि पर किसान खेती करते थे उसे जागीरी भूमि बोला जाता था। जो जागीरदार के अंडर में आती थी, जागीरदार के अंडर में भूमि आती थी उसे जागीरी भूमि कहा जाता था। और किसानों की ये मांग थी कि जागीरी भूमि से भी टैक्स को हटाया जाए। ये मांग हो गई अब किसानों की। किसकी मांग हो गई? किसानों की मांग हो जाती है जागीरी भूमि से टैक्स को हटाया जाए। ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है कि जागीरी भूमि से भी टैक्स को हटाया जाए। जागीरदार से लिया जाने वाले टैक्स को क्या किया जाता है? या जागीरदार से, जागीरदारी कौन रे?
जागीरदार से जो कर लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जागीरदार से कर लिए जाने वाले को क्या कहा जाता है? छटुंद। क्या कहा जाता है? छटुंद। क्या कहा जाता है? छटुंद। जागीरदार एक छांटेड़ो आदमी हो कि जागीरदार एक छंटा हुआ आदमी होता है, क्योंकि वो राजा या महाराजा के हाथ के कठपुतली होता है। छांटेड़ो ये आदमी हो जी कोई गुलामी करसी लाडी लाला चौपड़ी और कुण करसी अपन जी आंकला तो लाला चौपड़ी करे कोनी, तो छांटेड़ो आदमी हो जी कोई के करसी वो के करसी गुलामी करसी राजा के हाथ की कठपुतली होई, तो जागीरदार से लिया जाने वाले कर को छटुंद कहा जाता है। बात याद रखिया, पेपर के मायने पूछे ला, एकदम बढ़िया तरीकों याद रखिया। जागीरी भूमि से टैक्स को हटाया जाए, ये मांग किसकी हो जाती है? ये हो जाती है मांग अब किसानों की। किसकी मांग हो जाती है? किसानों की। अब किसान है वो इस सिर्फ एक बात को ध्यान में रखते हुए आगे क्या क्या करते हैं सभी के बारे में बात करने वाले हैं। आ जाओ। अब किसान के घर से अब किसानरी मांग सिर्फ एक ही होगी कि जागीरी भूमि से भी टैक्स को हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। फिर इस बात से किसान क्या करते हैं? किसान सोच रहे थे कि अभी कहां पर जाए और कहां पर इस आंदोलन को हवा दे। हवा देने का काम कर देता है कौन करता है? हवा देने का थोड़ा बहुत काम है वो उस समय रामदेव जी का मेला और नागौर का मेला रिसेंटली हो रहा था। नागौर का मेला और रामदेव जी को मेड़ो लाग रही हो। सगड़ा किसान, मारवाड़ का किसान सोचो कि मारवाड़ के माया मारवाड़ के अंदर या मारवाड़ के आसपास में रामदेव जी का मेला रामदेवरा के अंदर लग रहा है, नागौर का मेला भी लग रहा है। इस मेले में क्यों ना जाया जाए और सभी लोगों को बताया जाए कि मारवाड़ में किसानों की ये हालत है, मारवाड़ में किसानों के साथ में ये घटित हो रहा है। मारवाड़ की घटना है वो मेले में जाने वाले सभी लोगों को बताई जाए। तो फिर यहाँ से किसान क्या करते हैं? फिर यहाँ से किसान है वो नागौर के मेले में चले जाते हैं और रामदेव जी का मेला उस समय लग रहा था। रामदेव जी का मेला उस समय चल रहा था और रामदेव जी और नागौर के मेले में क्या करते हैं? किसान पहुंच जाते हैं और किसान यहाँ पर पैदल चलने वाले सभी लोगों को मारवाड़ की घटना के बारे में बताते हैं। मारवाड़ में जो भी घटित हो रहा था उससे सभी को जागृत कराने का काम है ये किसान कर रहे थे। कौन कर रहे थे? किसान कर रहे थे। फिर क्या है? मेले के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर मारवाड़ सरकार के द्वारा 1941 के अंदर क्या किया जाता है? एक समिति का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक समिति का गठन बैठाई जाती है। समिति बैठाई जाती है। इस समिति के द्वारा क्या की जाती है? एक रिपोर्ट भी तैयार की जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। और फिर आपको याद रखना है कि मारवाड़ किसान आंदोलन 1941 के अंदर एक समिति का गठन होता है। समिति रिपोर्ट अपनी तैयार करती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये पूछ ले कि कहाँ के किसान है वो रामदेवरा और नागौर के मेले में चले जाते हैं। नागौर और रामदेवरा के मेले में चले जाते हैं तो मारवाड़ के किसान और मारवाड़ की जनता रामदेवरा के मेले और नागौर के मेले में पहुंच जाते हैं। उसके बाद है 1942 का समय था। 1942 का समय था और सोजत पाली के अंदर क्या हो रही थी? सोजत पाली के अंदर किसानों की सभा हो रही थी। किसानों और जनता की सभा हो रही थी। इसी किसानों की सभा पर फायरिंग की जाती है। इसी सभा पर मारवाड़ सरकार के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है पुलिस वालों को कि आप जाओ और सोजत पाली के अंदर किसानों की सभा हो रही है, किसान एक हो जाए, मारवाड़ की जनता एक हो जाए, उससे पहले है वो उसे तोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर फायरिंग होती है सोजत पाली के अंदर और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है चंडावल की घटना। इसे क्या कहा जाता है? चंडावल की घटना। इसे कहा जाता है चंडावल की घटना। सोजत पाली के अंदर पुलिस वालों के द्वारा फायरिंग की जाती है, किसानों की सभा पर फायरिंग की जाती है, मारवाड़ की जनता पर फायरिंग की जाती है और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है चंडावल की घटना। क्या कहा जाता है? चंडावल की घटना। इस घटना के बाद में
मारवाड़ सरकार है वो मारवाड़ सरकार फिर कुछ दिनों का समय लेता है, सभी को एक बार सभी किसान और जनता को ढील देती है। कौन देती है? मारवाड़ की सरकार देती है। इसी ढील का एक नतीजा होता है, मैं आपको बताता हूं, आप बने रहिए हमारे साथ में। मैंने बताया कि फिर इसी डील का एक नतीजा होता है। क्या नतीजा होता है? मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा, मारवाड़ सरकार से डील हो गई थी। मारवाड़ की जनता और किसान ने सोचा कि अब सरकार कुछ नहीं करने वाली है, एक बार फिर से सभा लगाई जाए। मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा की इन दोनों की जॉइंट मीटिंग चल रही थी। कहां पर चल रही थी? डीडवाना नागौर के अंदर डाबड़ा गांव में चल रही थी। यहां पर क्या है, एक बहुत भारी मीटिंग चल रही थी जिसका नेतृत्व है वो जय नारायण व्यास, मथुरादास माथुर, राधा कृष्ण तात, ये लोग है वो कुछ प्रतिष्ठित लोग है वो इससे जॉइंट मीटिंग का नेतृत्व कर रहे थे। तो सरकार ने सोचा कि इतना बड़ा नेता पहुंच गया तो मीटिंग अब कुछ ना कुछ इंगो हल निकल सी। मारवाड़ का किसान बैठा सोच रहा, जय नारायण व्यास जी ने पूछ रहा कि आगे के करना है, बताओ थे कुछ आगे कुछ रस्तो दिखाओ। तो जय नारायण व्यास जी बे सब बातों के मायने लगे हुए थे, सभी बातों में लगे हुए थे। मारवाड़ की सरकार के द्वारा फिर ऑर्डर दिया जाता है, फिर यहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा गोलियां चलाई जाती है। गोलियां चलाने में 12 से ज्यादा लोग इसमें मर जाते हैं, मारे जाते हैं पुलिस वालों के द्वारा। 12 से ज्यादा लोग इसमें मारे जाते हैं। और जैसे पन्नालाल, चुन्नीलाल, रामू राम, रुगा राम, ये कुछ लोग होते हैं जो मारे जाते हैं पुलिस वालों के द्वारा। घर में घुसकर लोगों को मारा जाता है, क्योंकि पीछे से ऑर्डर किसके था? पीछे से ऑर्डर है वो मारवाड़ की सरकार का था कि किसानों, एक भी किसान नहीं बचना चाहिए, सभी को दौड़ा मारा जाए। ये बात है वो मारवाड़ की सरकार के द्वारा पुलिस वालों को कही जाती है। पुलिस वाले डीडवाना नागौर के अंदर पहुंच जाते हैं। मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा की जॉइंट मीटिंग पर क्या करते हैं? मारवाड़ की जनता और मारवाड़ के किसानों पर फायरिंग कर देते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही डाबड़ा हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाबड़ा हत्याकांड कहा जाता है। किसान ने, अरे भाई किसान ने इतो भी टेम को नहीं, किसान बेलो बैठ के करसी मीटिंग करसी, किसान ने आपकी खेती भी संभालनी है, मीटिंग करी ननी जद भी कोई कारण हो इन जदी वो मीटिंग करी। और किसान भाई बेलो बैठी होगी मीटिंग करने खातर। और जनता है जी की जनता भाई बेली कौन बैठी, जनता के काम बहुत है। जब कोई आंदोलन या मीटिंग किया जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। उमेद सिंह, तुम क्या समझोगे इन बातों को? किसानों के द्वारा किसानों पर फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, ये नहीं सोचा कि इसके बाद में क्या होगा। पता नहीं कितनों की, पता नहीं कितनी महिला इसमें विधवा होगी, पता नहीं कितने इसमें बालक है वो अनाथ हो जाएंगे। क्या पता तुम्हें उमेद सिंह कि किसी माँ का बेटा है वो इसमें मारा जाएगा। आपने तो सिर्फ कह दिया फायरिंग करो डीडवाना नागौर के अंदर जाकर, लेकिन आपने ये सोचा कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने तो ये बोल दिया कि डाबड़ा गांव के अंदर मीटिंग चल रही है वहां पर जाओ, लेकिन आपने कभी यह सोचा कि उसके बाद में क्या होगा, आगे का क्या होगा? आपने सिर्फ बोल दिया कि फायरिंग करो। साथियों, 13 मार्च को क्या होता है? 13 मार्च 1947। अब डेट थाने याद किया रागनी है तो याद राग लिया 1 और 3 कितना हो गया 4 और 4 3 याद राग लिया 7। डाबड़ा के अंदर अक्षर कितना है तो 3 अक्षर है, 3 रे कितना हो गया 4 और 4 3 कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। 1947 13 मार्च 1947 को क्या होता है? 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव के अंदर डाबड़ा गांव कहां पड़ता है? डाबड़ा गांव डीडवाना नागौर के अंदर पड़ता है। यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा इसकी क्या हो रही थी? इनकी हो रही जॉइंट मीटिंग अंग के संयुक्त बैठक हो रही थी। यहाँ पर डीडवाना नागौर के अंदर बैठे हुए थे किसान और
मारवाड़ की जनता। यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मथुरादास माथुर। मथुरादास माथुर। जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जोधपुर का शेर कहा जाता है, जयनारायण व्यास। राधा कृष्ण तात कौन थे? राधा कृष्ण तात। और इस डाबड़ा गांव में मरने वाले किसानों को भी आप थोड़ा बहुत याद रखना। इसमें कौन कौन मारे जाते हैं? इसमें पन्ना लाल मारा जाता है, चुन्नी लाल मारा जाता है, रुगा राम मारा जाता है, रामू राम मारा जाता है। रामू राम, रुगा राम, चुन्नी लाल, पन्ना लाल, ये किसान है वो कुछ किसान के नाम है यहाँ पर, ये मारे जाते हैं। लेकिन इसमें 12 से ज़्यादा किसान मारे जाते हैं। किसानों और मारवाड़ की जनता को घर में घुसकर मारा जाता है। भाई क्या सरकार है, ये किसान है वो इसमें मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। और इसे ही क्या कहा जाता है? डाबड़ा गांव के अंदर ये इतनी बड़ी घटना हुई है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डाबड़ा हत्याकांड। क्या कहा जाता है? डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड कब होता है? 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव डीडवाना नागौर के अंदर होता है। फिर इतनी बड़ी घटना के बाद में 1947 के बाद में किसानों की मांगों को मान लिया जाता है, क्योंकि भारत आज़ाद हो रहा था। भारत आज़ाद हो रहा था तो किसानों की मांगों को मान लिया जाता है। फिर है वो सभी समस्या का समाधान ही समाधान। अरे मरना पड़ता है साहिब समस्या का समाधान करने के लिए, ऐसे ही समस्या का समाधान नहीं होता है। खुद को दांव पर लगाना पड़ता है तभी समस्या का समाधान हो रहा है। अगर ते पढ़ रही हो, अगर मेरा भाई बहन पढ़ रहा है, जब तक खुद को दांव पर नहीं लगाओगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। खुद को ही लड़ना पड़ेगा इस कर्म भूमि के अंदर, इस रणभूमि के अंदर, इस धर्म भूमि के अंदर। आपको अपने रथ का सारथी है वो खुद बनना पड़ेगा। कृष्ण और अर्जुन दोनों है वो आप खुद को बनना पड़ेगा। मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन को किस समाचार पत्र के द्वारा चर्चित किया जाता है या ऊपर उठाया जाता है? ये राजस्थान के किसान आंदोलन में जो समाचार पत्र है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे प्रताप समाचार पत्र के द्वारा किस आंदोलन को उठाया जाता है? प्रताप समाचार पत्र का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से आता है? बिजोलिया किसान आंदोलन। ये फैक्ट है वो एक दिन इन फैक्ट की क्लास होने वाली है। सिर्फ राजस्थान किसान आंदोलन में जो भी उपयोग समाचार पत्र लिए जाते हैं उन सभी समाचार पत्रों का निपटारा करने वाले हैं। एक हमारी फैक्ट की क्लास होने वाली है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाए। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर करवाने की कोशिश है वो जरूर करूंगा। फिर मैं था ने की होगी मारवाड़ किसान आंदोलन को चर्चित, मारवाड़ किसान आंदोलन को चर्चित बनाया जाता है जयनारायण व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। जयनारायण व्यास के द्वारा तरुण राजस्थान समाचार पत्र में मारवाड़ किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है या चर्चित बनाया जाता है। फिर महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन समाचार पत्र में किस किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है? मारवाड़ किसान आंदोलन। महात्मा गांधी के हरिजन समाचार पत्र, महात्मा गांधी के हरिजन समाचार पत्र में मारवाड़ किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है। अब मैं थाने कियो कि मारवाड़ नाम शू थाने याद करवा शू, तैयार हो जाओ। मारवाड़ नाम शू थाने पूरो मारवाड़ किसान आंदोलन याद कराने कोशिश करशू। बात थाने बाई बताशू जी के पेपर के अंदर पूछ सी। मारवाड़ मैं उठाने याद रखना है कि सबसे पहले आप हित है वो किसका सोचोगे? सबसे पहले एक तो आप अपने मित्र का हित सोचोगे या दूसरे का हित सोचोगे? मित्र को हित सोचूं मैं तो मार तो मित्र यह सब कुछ है। जे मित्र पर विश्वास करें तो थोड़ो थौस देर करी मोटियार है या ना करी सिद्धो के कर सी। सबसे पहले हित आप अपने मित्र का सोचोगे। किसका सोचोगे? मित्र का सोचोगे। सबसे पहले मित्र का हित सोचोगे। फिर आप है वो मारवाड़ की जनता का हित सोचोगे। मारवाड़ की जनता का हित सोचोगे। किसके? मारवाड़ की जनता का हित सोचोगे।
मारवाड़ की जनता का हित सोचने के बाद में आप क्या करोगे, मारो मित्र को हित देख लियो, मारवाड़ की जनता को हित देख लियो। अब आपा के करस्या, अब आपा मारवाड़ की सेवा करस्या, के करस्या, अब आपा मारवाड़ की, अब हम मिलकर मारवाड़ की सेवा करेंगे। सेवा करने के बाद में अब क्या बनाएंगे, इसी सेवा को शुरू करने के लिए एक परिषद की स्थापना करेंगे। कहां पर करेंगे, मारवाड़ के अंदर करेंगे, जिसका संचालन है वो लोगों के द्वारा किया जाएगा, लोक मारवाड़ लोक परिषद। उसके बाद में मां से आपको याद रखना है मादा पशु, मादा पशुओं, मादा पशुओं, ये बात आपको याद रखनी है। एक आपको याद रखनी है मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना, सभा या संस्था की स्थापना, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की या संस्था की स्थापना कब होती है, 1915 के अंदर। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है, 1918 के अंदर। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 के अंदर जय नारायण व्यास के द्वारा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा के द्वारा। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1929 के अंदर। और मादा पशुओं का निष्कासन, मादा पशुओं के निष्कासन के विरोध में आंदोलन चलाया जाता है 1922 से लेकर 24 तक, 1922 से लेकर 24 तक। आप 5 बात याद होई कोनी होई, पहला आ बात बताओ थे, ए 5 बात है जी याद होई कोनी, 5 जानकारी थाने याद होई या कोनी होई, पहला आ बात बताओ थे, बताओ। पहला थे आ बात बताओ कि ए 5 बात याद होई कोनी। प्रश्न पूछला, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है, 1918। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब होती है, 1920। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब होती है, 1929 के अंदर। अरे भाइयों कन्फ्यूजन है, मारवाड़ 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 भाइयों के डंगो है, के खंकड़ है। अरे खंकड़ कहीं गोनी याद रख लिया, थारो भल्लो हो जी, मारो ही भल्लो हो जी। मैं अरे सर्दी के महीने पढ़ा रही हूँ, जिको मारो ही भल्लो हो जावे, थारो ही भल्लो हो जावे। याद रह गया, याद रह गया। सबसे पहले आप अपने मित्र का हित सोचोगे, मित्र का हित सोचने के बाद में आप मारवाड़ के अंदर हो तो मारवाड़ की जनता का हित सोचोगे, मारवाड़ का हित सोचोगे। मारवाड़ का हित सोचने के बाद में आप मारवाड़ की सेवा करोगे, सेवा करने के बाद में मारवाड़ में एक परिषद का गठन करोगे। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1915। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा के द्वारा। 9 आदमी 9 खून छानो ही गोंद रहा है, 1918 के अंदर चांदमल सुराणा के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 के अंदर। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1929 के अंदर। और मादा पशुओं के निष्कासन के विरोध में मारवाड़ में आंदोलन होता है 1922 से 24 के बीच में। 1921 और 20-21 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर तोल आंदोलन के विरोध में आंदोलन होता है। अब याद रख लिया, डाउ याद रख लिया। एक बड़ो फेमस है डाबड़ा हत्याकांड। कौन सा है डाबड़ा हत्याकांड, बार थाने बताओ, डेट बताओ पहला। मैं थाने गयो 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 3 कितना हो गया 1 2 3। डाबड़ा के अंदर अक्षर कितना है 7, 3 अक्षर है कितना है 3, 3 और 1 4, 3 कितना हो गया 7। 13 मार्च 1947 को क्या होता है, डाबड़ा हत्याकांड होता है, डीडवाना नागौर के अंदर होता है। और क्या याद रखो बताओ मन, बता दो थाने। इतनी जानकारी है आज की अपनी, एकदम बढ़िया जानकारी थाने बताने की कोशिश करिए। अगर थाने पसंद आई है तो थे थारे दोस्तां ने शेयर करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट कर जरूर बताओ थाने वीडियो किसो को लाग्यो। और चैनल पर नुआ हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया। थार छोटे भाई हुए चैनल है, सब्सक्राइब करने में अरे कंजूसी मत्ती करिया, सब्सक्राइब जरूर कर दिया। मिला कुछ नए वीडियो का माया और भी बढ़िया जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जय हिंद का नारा किसने दिया था कमेंट कर जरूर बताना।